students, today we are starting chapter number 6, Our Soils. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6, Our Soils, हमारी मिट्टी पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. Get set. Fill in the missing letters to get some words related to soil. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिसिंग हैं. हमें वो वर्ड्स ढूंढने हैं और वो वर्ड्स सॉइल से, मिट्टी से रिलेटेड हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है अ टाइप ऑफ स्टिकी अर्थ, एक तरह की चिपचिपी मिट्टी. तो आंसर में हो जाएगा क्ले, CLAY. सेकंड है लूज मड, राइम्स विथ शर्ट. लूज मड को हम डर्ट कहते हैं, DIRT, डर्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा. थर्ड सेंटेंस है लूज येलो सब्सटेंस फाउंड ऑन द बीच. बीच के किनारे पर जो लूज पीली रंग की मिट्टी जैसी होती है तो उसे हम सैंड कहते हैं, SAND, सैंड. फोर्थ, लिविंग थिंग दैट हैज़ लीव्स, ऐसी लिविंग थिंग जिसके लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं. तो हम सबको पता है पत्तियां पेड़ों की, पौधों की होती है. तो यहाँ पे स्पेलिंग है प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. सॉइल इज द टॉप कवरिंग ऑफ द अर्थ्स सरफेस. मिट्टी पृथ्वी के सतह का ऊपरी आवरण है, कवर है, सरफेस है. वी नीड इट टू ग्रो क्रॉप्स, हमें फसल उगाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. अब हमारी हेडिंग आ जाती है हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. मिट्टी कैसे बनती है. सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस. मिट्टी का निर्माण तब होता है जब बड़ी बड़ी रॉक्स, चट्टानें छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. दीज पीसेस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट. और ये टुकड़े और ज़्यादा टूटते हैं और आगे जाकर रेत और गाद बन जाते हैं. दिस इज कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विंड. और इसे बहते पानी और हवा के द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है. ऑल दिस हाउएवर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. यह सब हालांकि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर ऑफ सॉइल. क्योंकि मिट्टी की बहुत पतली परत बनने में भी हजारों साल लगते हैं. अब हमारी हेडिंग आ जाती है सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी का उपजाऊपन. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. मिट्टी का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस ही उसकी उपजाऊता में, उर्वरता में निहित है, इंक्लूड है. Farmers add manure and fertilizers to soil to make it more fertile. किसान मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद, उर्वरक मिलाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं. A fertile soil produces more crops. क्योंकि उपजाऊ मिट्टी बहुत अधिक फसल पैदा करती है, क्रॉप्स पैदा करती है. अब हमारी हेडिंग आ जाती है टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया. भारत में मिट्टी के प्रकार. India has many types of soils. See map 6.1. They are as follows. भारत में कई प्रकार की मिट्टी है, हम इसे मैप 6.1 में देख सकते हैं और वे इस प्रकार हैं. तो पहली सॉइल है एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी. एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन द नदर्न एंड कोस्टल प्लेन्स. जलोढ़ मिट्टी उत्तरी, नॉर्थ और तटीय मैदानों मीन्स कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है. इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स डिपॉजिट सिल्ट अलॉन्ग इट्स बैंक्स. ये तब बनती है जब नदियाँ अपने किनारों पर गाद जमा करती हैं. इट इज़ वेरी फर्टाइल. ये बहुत उपजाऊ होती है. राइस, व्हीट, जूट एंड वेजिटेबल्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल. चावल, गेहूँ, जूट और सब्जियाँ इस तरह की मिट्टी में बड़े अच्छी तरीके से उगती हैं. अब हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है फैक्ट वाइज, तथ्य के अनुसार. अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. अर्थवर्म्स जो होते हैं मिट्टी में छोटे छोटे कीड़े, जिन्हें केंचुए भी कहा जाता है, ये किसानों के मित्र कहलाते हैं. दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट रिमेन्स इनटू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर. ये मृत पत्तियां यानी डेड लीव्स और पौधों के जो वेस्ट होते हैं, अवशेष होते हैं, उनको समृद्ध प्राकृतिक उर्वरक में बदल देते हैं. बहुत ही अच्छे, रिच यानी समृद्ध, नेचुरल प्राकृतिक उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं. By burrowing into the soil, they make it loose, thus allowing air to enter the soil. मिट्टी में दबकर वे इसे ढीला कर देते हैं, जिससे हवा मिट्टी में प्रवेश कर जाती है, अंदर चली जाती है. This makes the soil more fertile. इससे मिट्टी और अधिक उपजाऊ हो जाती है. अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर.
जैसा कि नाम है, काली मिट्टी काले रंग की होती है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम लावा रॉक्स। यह लावा चट्टानों से बनी होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लावा सॉइल। इसलिए इसे काली लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। काली मिट्टी में बहुत बड़ी मात्रा में नमी धारण करने की कैपेसिटी होती है, वो मॉइस्चर को होल्ड कर सकती है। दिस क्वालिटी मेक्स द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगरकेन, व्हीट एंड ऑयल सीड्स। और इसीलिए ये जो इसका फीचर है, ये जो इसकी क्वालिटी या गुण है, मिट्टी को कपास, गन्ना, गेहूं और तिलहन उगाने के लिए बड़ा ही सूटेबल कर देती है, उपयुक्त बना देती है। अब हमारी हेडिंग आ जाती है रेड सॉइल। रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में लाल मिट्टी पाई जाती है। दिस रेड कलर्ड सॉइल इज लेस फर्टाइल। लाल रंग की यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। However, if fertilizers are added, cotton, wheat, rice, millets and pulses can be grown in it. हालांकि अगर इस मिट्टी में उर्वरकों को यानी फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो इसमें गेहूं, चावल, बाजरा और दालें उगाई जा सकती हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड मेघालय। लेटराइट मिट्टी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में पार्ट्स में पाई जाती है। इट फॉर्म्स व्हेन मिनरल्स आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू वेरी हैवी रेनफॉल। यह तब बनती है जब बहुत भारी वर्षा के कारण खनिज मिट्टी से बह जाते हैं। When this soil is properly manured, it can be used to grow tea, coffee, rubber, coconut and fruits. जब इस मिट्टी की अच्छी तरीके से खाद बनाई जाती है तो इसका उपयोग चाय, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट मीन्स नारियल और फलों को उगाने के लिए किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। माउंटेन सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी ढलानों पर पाई जाती है। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस से भरपूर होती है। ह्यूमस का मतलब जो फर्टिलाइजर्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि जो डेड लीव्स और प्लांट्स कई समय तक अगर मिट्टी के नीचे पड़े रहते हैं तो वो अपने आप ही फर्टिलाइजर्स में फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की मिट्टी में अगर ह्यूमस पाया जाता है तो वो मिट्टी काफ़ी रिच होती है, मतलब काफ़ी अच्छी होती है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा। सॉइल मीन्स मृदा। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। सच सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ऐसी मिट्टी रेतीली और उपजाऊ नहीं होती है, इनफर्टाइल होती है। However, if water is available for irrigation, then wheat, millets, barley, pulses and cotton can be grown in such soil. हालांकि अगर सिंचाई करते रहें या अगर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है तो ऐसी मिट्टी में गेहूं, बाजरा, जौ, दालें और कपास, कॉटन की खेती की जा सकती है। अब हमारी न्यू हेडिंग आ जाती है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, यानी मिट्टी का उड़कर चले जाना, एंड कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, मिट्टी को किस तरीके से हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, मिट्टी का अपरदन और उसका संरक्षण। When the top soil is removed by rain water and wind, it is called soil erosion. जब कभी वर्षा के पानी के साथ या हवा के द्वारा ऊपर की जो भाग की मिट्टी होती है अर्थ की सरफेस पर, वो अगर हट जाती है तो इसे मिट्टी का क्षरण यानी इरोजन, सॉइल इरोजन कहा जाता है। द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन। और इसी मिट्टी के उड़ने के कारण या लूज आउट हो जाने के कारण मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी क्षरण की वजह से, इसी इरोजन की वजह से मिट्टी अपना उपजाऊपन खो देती है। द फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल।
तो हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को यानी मृदा अपरदन को कंट्रोल कर सकते हैं और सॉइल की रक्षा कर सकते हैं। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और मिट्टी की रक्षा के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला, डू नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को न काटें। दूसरा, प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। थर्ड, डू नॉट कीप द फील्ड्स बैरन, खेतों को कभी भी बंजर ना रखें, उनमें पानी वानी डालकर उसको उपजाऊ बनाते रहें। फोर्थ, स्टॉप ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड, भूमि पर अधिक चराई यानी कि जो पशुओं को हम घास वगैरह चारा वगैरह चराते हैं तो भूमि की अधिक चराई नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट, फिफ्थ, यूज मैन्योर और नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल उर्वरकों के बजाय, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के बजाय हमें खाद या प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 6 और इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। थैंक यू।